नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम अब गिरफ्तार हो चुका है। ये वही मौलाना है जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, साथ ही साथ गौ माता को लेकर भी उसने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी देर रात को गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार के पूर्णिया से इसे गिरफ्तार किया है और आप इस तस्वीरों में भी देखिए कि इसकी अब हालत कैसी है। अब ये जो भाषण दे रहा था लंबे लंबे, अब वो चलने लायक भी नहीं बचा है। इसके साथ आपको बता दें कि इस पे अब राजनीति भी गरमाती जा रही है। AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने कहा है कि हम इनके परिवार के साथ है और ये इसकी गिरफ्तारी हुई है या फिर इसे किडनैप किया गया है, हमें तो ये भी नहीं पता चला। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो इस पे राजनीति हो रही है, गिरफ्तारी हुई अभद्र टिप्पणी की, लेकिन अब AIMIM के नेता इस पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हम पहले पॉइंटर्स बाय पॉइंटर्स समझाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। सबसे पहले तो इसके द्वारा जो क्लेम किया गया है कि ये वीडियो पुरानी है, हालांकि ये भी बताया गया कि ये वीडियो हाल ही की है, जिसमें इसने सीएम योगी आदित्यनाथ जी की माता को लेकर के अभद्र टिप्पणी की और उसको इसने काऊ बीफ से कनेक्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद से इसके ऊपर आप समझिए कि बलरामपुर से, बहराइच से, बस्ती से, सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इसके ऊपर FIR दर्ज करवाए गए। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के बहुत ज्यादा आक्रोश भी था, लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाया, लोग बहुत क्रोधित थे इसको लेकर के कि आखिरकार जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार अपने स्टेट को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उसकी माताजी को आप गाली कैसे दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये मौलाना अपनी एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें ये बताता है कि ये वीडियो पुरानी है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, जो घुमा फिरा करके अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। और उसके बाद से ये मौलाना गायब हो जाता है। इसको धरती खा गई कि पाताल खा गया, किसी को मालूम नहीं पड़ता है। बट ये जाकर के छुपता कहां है, क्योंकि ये खुद बिहार के अररिया का रहने वाला है, तो ये बिहार के उसी सीमांचल बेल्ट में जाकर के छुप जाता है और इसको लगता है कि अब मैं सीमांचल में आ गया हूं। पहले भी मैं AIMIM का एक नेता रह चुका हूं और क्योंकि AIMIM के साथ मेरी नजदीकियां है तो वहां के विधायक मुझे बचा लेंगे। और फिर वहां पर तो आप जानते ही हैं कि सीमांचल में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है, तो चूंकि मैं मौलाना हूं तो मुझे मुसलमान भी बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे और मेरी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। इस वहम में यह था। इसके बाद UPSTF सबसे पहले सूत्रों के हवाले से पता लगाने का प्रयास करती है कि आखिरकार ये गया कहां पे है। मालूम पड़ता है कि ये सबसे पहले अररिया गया था, अपने घर पे ये कुछ समय रहा और उसके बाद से पूर्णिया में जाकर के इसने छुपना शुरू कर दिया। और उसके बाद UPSTF प्रॉपर एक प्लानिंग बनाती है। प्लानिंग कुछ इस प्रकार से कि पहले वो सफेद कपड़ों में, नॉर्मल जो वेशभूषा होती है सिविल ड्रेस में, वो वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद इसको लगता है कि मुझसे कोई तालीम लेने आए हैं, ये बेचारा उछल करके जाता है। उधर ही UPSTF ने इसके ऊपर धावा बोला, इसको उसी समय खींच करके गाड़ी के अंदर धकेला, गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और UPSTF वहां से निकल गई। बिहार पुलिस ने भी इसमें सहयोग किया है। अब आप समझिए कि जैसे ही इसकी गिरफ्तारी होती है तो उस क्षेत्र के विधायक कौन है जी, AIMIM के नेता हैं अख्तरुल इमान साहब। अब उनके जो दिल है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है कि बताइए, दीनी तालीम देने वाला इतना बड़ा मौलाना गिरफ्तार हो गया, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे जनता को कि योगी आदित्यनाथ की माता को गाली दिया करता था ये मौलाना। उसके बाद से उन्होंने जगह जगह पर जा करके जो AIMIM के विधायक है अख्तरुल इमान, वो DM साहब को फोन करते हैं, SDM को फोन करते हैं, पुलिस अधीक्षक को फोन करते हैं, थाना अधीक्षक को फोन करते हैं, पता करने में जुट जाते हैं कि आखिरकार मौलाना गया कहां, किडनैप हो गया, अरेस्ट हो गया। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई आपराधिक तत्व है, कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, वो गिरफ्तार भी हो जाता है तो किसी नेता के पेट में दर्द होना चाहिए? उसका जवाब है नहीं। अगर कोई अपराधी है, किसी ने किसी की माताजी को गाली दिया, वो भी मुख्यमंत्री को और वो भी एक संत को, तो उसकी गिरफ्तारी जायज है। लेकिन अख्तरुल इमान पूरे बाजार में चीख चीख के बोल रहे हैं कि मुझे लगा था पहले तो कि पता नहीं इनके साथ क्या हो गया, इनको कहीं किडनैप तो नहीं कर लिया गया, बाद में पता चला है कि UPSTF उठा के लेके गई। और ये कह रहे हैं कि हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। आप उनके परिवार के साथ खड़े होकर के करेंगे क्या? क्या आप एक बात बताइए, जो मौलाना समाज में अभद्रता फैला रहा है, जो ना किसी प्रकार की दीनी तालीम दे रहे हैं, ना कोई शिक्षा दे रहा है, ना समाज को सुधारने का काम कर रहा है, आप उस मौलाना के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं चंद वोट बैंक की वजह से, क्योंकि वो आपके विधानसभा से गिरफ्तार हो गया और आपके विधानसभा में अधिकतर वोट बैंक मुसलमानों का, इसलिए आप उसका साथ दे रहे हैं। तो यह बताता है कि आप कितने ज्यादा नीच प्रवृत्ति के साथ सोच रहे हैं। यह नीचता की पराकाष्ठा दर्शाता है।
और ऐसे में आपका पता चल रहा है कि आप किस साइड ज्यादा टिल्टेड है, और संविधान और कानून की बातें करना तो AIMIM का केवल अपने आप को बचाने का तरीका होता है। हकीकत में आप उस तरीके का कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। तो क्या AIMIM के ये विधायक क्या इस मौलाना को संरक्षण दे रहे थे? क्योंकि इन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि जब इनको लेके गए थे तब ये वहीं पर मौजूद थे, लेकिन इन्हें पता नहीं चला ये गिरफ्तारी थी या किडनैपिंग। तो क्या ये इसे संरक्षण दे रहे थे? इन्होंने तो स्टेटमेंट में कहा है कि मेरे सामने से उठा करके लेके गए। तो अब आप एक बात बताइए, AIMIM के जो ये नेता है अख्तरुल ईमान साहब, अगर ये बहुत अच्छे नेता होते, इतना ही कानून और संविधान को मानते, तो क्या ये पुलिस को फोन करके नहीं बता सकते थे कि मेरे सामने इस वक्त ये मौलाना है, इसको अरेस्ट करके लेके जाइए? जबको सबको पूरे के पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश को ये बात पता है कि इसने गाली दी और इसका गिरफ्तार होना जरूरी है, इसके ऊपर इनाम घोषित है। तो ऐसे में इसने क्या किया अख्तरुल ईमान ने कि इसने उल्टा डिफेंस करने का प्रयास किया, बचाने की कोशिश की उसको, और इसके सामने से गिरफ्तार होता है। इसका सीधा मतलब यह बनता है कि कहीं ना कहीं इस मौलाना को संरक्षण AIMIM के इस विधायक के द्वारा, अख्तरुल ईमान के द्वारा दिया गया था। लेकिन इलाज तो कुछ ऐसे हुआ है कि जब सुबह यह गाड़ी से उतरता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो तब से चल नहीं पा रहा है ठीक से। तस्वीरों में आप देखिए कि इसका कंधा कैसे झुका हुआ है, और उस समय पर हाथ ठोक करके, पैर ठोक करके बड़े बड़े बयान दे रहा था, कह रहा था कि योगी की माता जी और पता नहीं क्या क्या। और जैसे ही स्टेटमेंट दिया, इसको लगा कि मैं तो बच जाऊंगा, बिहार में हूं, मुसलमानों का यहां पर वोट बैंक अधिक है, मुसलमान विधायक है, AIMIM पार्टी के विधायक हैं, तो मेरा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। यूपी STF ने कहा तनी रुको बाबू, और उठा करके लेके गई है। और उसके बाद से जब यूपी STF इसको गाड़ी से उतारती है, तो उसके बाद से कम इसको चलने के लिए 3 से 4 आदमी लगे। तो आप समझिए कि जब बिहार से गाड़ी चल करके उत्तर प्रदेश तक आई है, तो इतने ही देर में इसको कितनी बेहतरीन तरीके से समझाया गया होगा, इसको शिक्षा दे दी गई होगी कि अब ये मौलाना जिंदगी में कभी किसी की माताजी पर टिप्पणी नहीं करने वाला है। जी, अभी तो ये भी आ रहा है कि इनसे पूछताछ चल रही है और ये भी पता लगा जा रहा है कि इसने क्या कुछ कहा है। हालांकि इनका ये भी बयान आ रहा है कि जिसमें ये कह रहे हैं कि वीडियो पुराना है और वीडियो को एडिट करके दिया गया है, यानी कि अब जो भी मौलाना अगर कोई बयान देता है तो, लेकिन अब ये कहना काफी आसान हो गया कि इसे एडिट करके करा गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो क्या इस मामले में ये थोड़ा बच सकता है? देखिए, मीडिया में आपको भी, हमको भी, हम सभी को बहुत अच्छा खासा समय हो गया है। एडिटेड वीडियो का ज्ञान पूरी की पूरी जनता को आज के समय में देश भर में है कि कौन सी वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई जाती है, कौन सी वीडियो एडिट होकर के आती है। तो इसके बारे में पूरे के पूरे देश को, जनता को अब पता चल चुका है। अब नेताओं का ये जो बहाना होता है कि हमने ऐसा नहीं कहा था, ये AI से बना है, ये एडिटेड है, तो वो सारे के सारे जो बहाने हैं अब वो धूल मिट्टी के रह गए हैं। उसका हकीकत में अब कोई इज्जत नहीं करता है उस स्टेटमेंट्स की। तो ऐसे में इस वीडियो की भी, हालांकि अब अगर इसने कहा है तो क्योंकि कानूनी रूप से हमारा देश चलता है, तो इस वीडियो की भी जांच होगी फॉरेंसिक तरीके से, जितने भी तरीके से हो सकती है, और उसके बाद पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि इसका यह स्टेटमेंट हकीकत में था या फिर एडिटेड था। पर इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, 99% चांसेस है कि इसका यह स्टेटमेंट था, और इस प्रकार का स्टेटमेंट देने की इसकी मानसिकता भी लगती है। AIMIM के साथ ये पहले जुड़ा हुआ है। इसको जब विधायकी की टिकट नहीं मिलती है तो उसके बाद ये जनसुराज पार्टी के साथ जाकर के जुड़ जाता है। जनसुराज पार्टी से इसने विधायकी के लिए नामांकन भी दाखिल किया हुआ है, लेकिन बाद में वो नामांकन रद्द हो जाता है, तो ये पॉलिटिक्स में उतर नहीं पाता है पूरी तरीके से। तो इसका मतलब आप समझिए कि पहले तो ये नेता है, पॉलिटिशियन है, तो और दूसरा कि ये एक मौलाना है। मौलाना और पॉलिटिशियन वाला जो ये दोनों जहर मिलकर के तैयार हुआ है, वो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो जहर था, और वो स्टेटमेंट में इसके दिखा। लेकिन यूपी STF अब इसको गिरफ्तार करके ले जा चुकी है, उत्तर प्रदेश ले आई है। बिहार के अंदर भी जो हिंदूवादी लोग हैं, बिहार के अंदर भी जो हिंदुत्व को पसंद करने वाले लोग हैं, योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश भर में, बिहार के अंदर भी उनकी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में बिहार के अंदर भी लोग खुशी मना रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर तो खुशी की लहर है ही कि इसका इलाज अब बंद जाएगा। लेकिन दर्द हो रहा है तो सीमांचल के इलाके में रहने वाले जो सो कॉल्ड वोट बैंक है उनको, और दूसरी तरफ AIMIM को, AIM के नेताओं को, विधायकों को, और इसलिए वो बैरिकेड बना करके खड़े होकर कह रहे हैं कानून पे बड़ा भरोसा है हमें। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे कि AIMIM के नेता, इन्होंने ये कहा है कि ये इनके परिवार को सहायता देंगे फाइनेंशियली भी, और जो भी इनसे हो पाएगा वो मदद करेंगे। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिस मौलाना ने खुले तौर पर CM योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर इतनी गंदी अभद्र टिप्पणी की है, उसको ये संरक्षण दे रहे हैं और फाइनेंशियली हेल्प पहुंचाने की भी बात कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये बनता है कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
अकबरुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान, ये सारे के सारे उस स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं जो इस मौलाना ने दिया था। इसका सीधा मतलब वही बनता है कि आप उस स्टेटमेंट का सपोर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए आप जाकर के उसके परिवार की आर्थिक मदद करना चाहते हैं। क्यों भाई? उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मौलाना था ना, वो जगह जगह जाकर के प्रवचन देता था, मुफ्त में देता था, उसके पैसे लेता होगा। तो उसके परिवार के पास जब खाने की चीजें हैं, तो ये अपने वोट बैंक को साधने के लिए आप इस प्रकार के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और अगर आप एक अच्छे नेता होते तो आप इस स्टेटमेंट का खंडन करते, उस मौलाना की गिरफ्तारी पर ताली बजाते। आप ये नहीं कहते कि हमें कानून पर भरोसा है। कानून पर किस बात का भरोसा? आप चाहते हैं कि वो वापस जेल से छूट करके आए और फिर दोबारा से किसी और प्रदेश के किसी और बेहतरीन मुख्यमंत्री के खिलाफ जहर बोले। ये सारी चीजें तो आप चाहते हैं और इसलिए आप इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अख्तरुल ईमान हो, AIMIM हो, इन सबको समझ आ जाएगा। इस बार तो इनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि उत्तर प्रदेश के यूपी STF के, उत्तर प्रदेश के प्रशासन के और योगी आदित्यनाथ से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। वो सारी चीजें इनको पता चल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यूपी की STF पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तारी कर लिया है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अब ये कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं और अब इनका इलाज भी लगातार जारी होने वाला है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं सृष्टि शाह।